अगर हम नोट 3 की बात करें, अगर हम नोट 3 की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, जो भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ आपस में मिलेंगे उसको क्या बोलते हैं, उत्पन्न पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, और पदार्थ का आपस में मिलना अभिकारक कहलाता है। ठीक है, एक रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं, सिंपल सी रासायनिक अभिक्रिया है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, जिससे हमें बनाना है रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण। ठीक है, जब हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया थी, रासायनिक अभिक्रिया क्या थी कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमारे रासायनिक अभिक्रिया थी। और रासायनिक समीकरण क्या होती है, इसका एक सही ढंग से लिखना। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा ये, क्या है, मैग्नीशियम प्लस क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, क्या प्राप्त होता गया हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये रूप कहलाता है हमारा रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये रूप क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक अभिक्रिया से हमारे पास क्या मिला, रासायनिक समीकरण, और रासायनिक समीकरण से क्या मिलेगा हमारे पास, रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो इसको रफ कर देता हूं मैं। सीरियल वाइज चीजों को जानेंगे, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, यानी रासायनिक समीकरण को तो हमने जान लिया, अब रासायनिक सूत्र। ठीक है, रासायनिक सूत्र किस प्रकार बनेगा इसका। ठीक है, रासायनिक सूत्र किस प्रकार बनेगा आपको, Mg2 प्लस O एरो MgO2। ठीक है, यानी मैग्नीशियम से क्या बनाया हमने, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा रासायनिक सूत्र, जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा
सिंपल में वो क्या कहलाएगा हमारा रासायनिक समीकरण। और सबसे पहले रासायनिक समीकरण, इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लो, नोट है, ठीक है। सबसे पहले रासायनिक समीकरण किसने लिखा था? 1916 में, 1615 में बेरविन ने सबसे पहले लिखा था। ये सबसे पहले लिखने वाले रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक समीकरण को लिखने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे बेरविन। 1615 में लिखा गया था, ठीक है। तो हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया से हमने कैसे रासायनिक सूत्र बनाया और रासायनिक सूत्र से एक रासायनिक समीकरण बना, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है रासायनिक अभिक्रिया, फिर बात आती है हमारी रासायनिक समीकरण, फिर बनता है हमारा रासायनिक सूत्र, ठीक है। सीरियल वाइज चीज़ों को लेके चलेंगे, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, ठीक है गाइस। तो रासायनिक अभिक्रिया हमारी कंप्लीट होती हुई, तो हमारा रासायनिक अभिक्रिया का हमने पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब बात आती है समीकरण की। देखो रासायनिक समीकरण पहले नहीं आया, ठीक है, उससे पहला आता है समीकरण, ठीक है। एक नज़र हम रासायनिक समीकरण पे भी डाल देते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण हेडिंग है हमारी रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, ठीक है। रासायनिक समीकरण को तो हमने जान लिया, अब बात आती है समीकरण की, क्योंकि समीकरण से रासायनिक समीकरण बना, समीकरण से रासायनिक समीकरण बना, इसलिए समीकरण को जानना बहुत जरूरी होता है। समीकरण वह होती है जो दो वस्तु या पदार्थ को बराबर बांटे, ठीक है, या उसका क्या करे, तुल्य करे, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम? समीकरण। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे हम लेते हैं गणित में, अगर हम गणित की बात करें तो समीकरण आपने देखी होगी जनरली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ठीक है, या 2xy, ठीक है, माइनस के, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस के 2x, ठीक है, 2xy, ये गणित में समीकरण कहलाती है, ठीक है। अब ये, ठीक है, ये क्या होता है? इक्वल, यानी बराबर बोलते हैं इसको। ये क्या होता है? बैलेंस होता है, ठीक है, जितना ये है उतना ही क्या है, ये है, तो ये क्या है? आपस में बैलेंस होता है, ठीक है, जिसका हम करते हैं तुल्य, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? ये क्या है? तुल्य है, ठीक है, या बराबर है, या तुल्य है या क्या है? बराबर है, ठीक है। थोड़ा सा और बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक तराजू है, ठीक है, हमने एक सिंपल तराजू ले ली, ठीक है। कुछ हमारे पास इसमें क्या है? y है, ठीक है, कुछ क्या है हमारे पास? x है, ठीक है, कुछ हमारे पास क्या है? ये x है, ठीक है, x रख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक 1 है, ठीक है, और इसमें से कुछ भाग गायब है, जो यहाँ का गायब हुआ भाग है वो मैं यहाँ पे दर्शाऊंगा, वो यहाँ पे z है, ठीक है, यहाँ से z भाग गायब है, ठीक है। ये हमारी होगी तुला, ठीक है, ये होगी इसकी सुई। तो ये क्या है? हमारे पास बराबर है, ठीक है। जो ये वाली सुई होती है ये बताती है हमारे पास दोनों चीज क्या है?
बराबर मात्रा में है, यानी पदार्थ की मात्रा हमारे पास बराबर है। तो हम समीकरण कैसे बनाएंगे, y प्लस 3x, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस, ठीक है, 2z, 1 प्लस 2z, ठीक है। ये क्या कहलाती है हमारे पास, रासायनिक समीकरण, ठीक है। अगर यहां से चीजें गायब है, अगर यहाँ पे है तो 2z, अगर यहां से गायब है तो माइनस 2z, क्योंकि माइनस क्या है, 2z गायब है, ठीक है। इसी तरह सेम बात आती है रासायनिक समीकरण में, ठीक है। रासायनिक समीकरण हमने कैसे लिखी थी कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो जो ये एरो है ये यहां पे दर्शाएगा, यानी इसको हम फिजिक्स में और गणित में ले सकते हैं इक्वल को, और जो एरो का निशान है इसको सिर्फ क्या में यूज करेंगे, केमिस्ट्री के अंदर, यानी रासायनिक के अंदर। तो ये एरो क्या बताता है, इसकी एक हेड होती है, एक होती है टेल, ठीक है। मैं एरो यहाँ पे बना रहा हूँ ये, ठीक है। हमारे पास ये एरो है, ये होता है इसका टेल, ये होता है इसका हेड, ठीक है, ये होता है हेड। और टेल हमेशा क्या बताएगा, अभिकारक को, ठीक है। जो भी हमारे पास अभिकारक होगा टेल बताएगा उसके बारे में, ये टेल हमेशा क्या बताएगा, अभिकारक को। और जो हेड होगा वो क्या बताएगा, उत्पाद को, उत्पाद, यानी इस अभिकारक से क्या बना, ये उत्पाद बना, ठीक है। अभिकारक कौन है यहाँ पे अभिकारक कौन है, ये Mg2 और O, ये क्या है हमारे पास अभिकारक है, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, उत्पाद है, उत्पाद है, ठीक है। तो समीकरण जनरली क्या होगी, जो भी एरो का निशान होगा वो क्या कहलाएगा, इक्वल के बराबर होगा, ठीक है। और जो इधर रखा होगा ये भी बैलेंस होगा, ये क्या होगा, मैंने एक चीज पहले नोट करके बताई थी कि इसका द्रव्यमान और इसका भी द्रव्यमान वो क्या होगा, हमेशा समान होगा, ठीक है। क्या होगा, हमेशा समान होगा, यानी दोनों का द्रव्यमान समान होगा। अब हम देखते हैं, ठीक है, क्योंकि समीकरण, रासायनिक समीकरण दो प्रकार के हो गए, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये समीकरण है वो, उसका नाम क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण होगी। एक छोटा सा हो रहा एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा डाउट बन गया है यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे Mg तो 2 है और ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम असंतुलित रासायनिक समीकरण। एक छोटा सा और एग्जाम्पल देखते हैं, H2 प्लस O एरो H2O, ठीक है। यहाँ पे क्या आया कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 2 अणु है और ऑक्सीजन का भी 1 अणु है। ये क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। तो समीकरण सबको समझ में आया, बिल्कुल अच्छी बात है। अगर समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल अच्छी बात है। एक साइड में इधर देखो, यहाँ पे एक रेड कलर का बटन होगा जिसको बोलते हैं सब्सक्राइब, वो उसको दबा दो, ठीक है। जैसे उसको दबाओगे 1 घंटे का निशान आएगा, प्लीज उसे भी दबा दो, ठीक है। और वीडियो को आगे बढ़ाते हुए समीकरण और रासायनिक समीकरण सब बच्चों का क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं एक प्यारे सी समीकरण के बारे में, जिससे डाउट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जिसको मैंने रासायनिक सूत्र अभी लिखा है, ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र मैं पहले लिख रहा हूं और अभी भी लिखा था। क्या है, H2 प्लस O एरो H2O, यानी ये क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, अभिकारक है, ठीक है। ये क्या होता है हमारा अभिकारक, ये क्या होता है हमारा उत्पाद, ठीक है। उत्पाद और अभिकारक हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। पदार्थ का आपस में मिलकर जो अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ आपस में मिलेंगे उसको अभिकारक कहलाएंगे, और अभिकारक से उत्पन्न एक नया पदार्थ क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा, ठीक है। ये अभिकारक हो गया, ये उत्पाद हो गया। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया को,
ठीक है, इसमें बात आती है रासायनिक अभिक्रिया की कि हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रही है हमारे पास, जल, ठीक है। यानी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है हमारे दैनिक जीवन में, हम बिना जल के हम जीवित नहीं रह सकते। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है हमारे लिए जल, ठीक है। तो जल कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस। ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत बारी पूछा गया है, ठीक है, डी लेवल के, यानी ग्रुप डी लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनमें सबसे ज्यादा बारी पूछा गया है कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एक तो हाइड्रोजन गैस है और एक ये सबसे ज्यादा ज्वलनशील है, ठीक है, यानी इसको हल्की सी चिंगारी मिलने से ये क्या करती है, एकदम ब्लास्ट हो जाती है, ठीक है, यानी जल जाती है। और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन गैस इसे जलाने में सहायक है। भाई साहब मेरा सर चकरा गया था जब मैंने इसको जाना कि भाई हाइड्रोजन गैस तो जलने में सहायक है और ऑक्सीजन क्या है, ऐसा जलाने में सहायक है, और इनसे क्या बन गया, जल, यानी H2O हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। कैसे प्राप्त हो गया, हाइड्रोजन के 2 अणु प्लस ऑक्सीजन का 1 अणु, क्या मिल गया हमें, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड, सॉरी, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिल गया, जल मिल गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, सारा का सारा केमिकल के बॉन्ड होते हैं, उनका खेल होता है और कुछ नहीं होता है। जैसे केमिकल के बॉन्ड चेंज होंगे, उसमें नया पदार्थ बनाने में वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके कारण क्या बनेगा, एक नया पदार्थ बनेगा, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ये सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे चैप्टर स्टार्ट होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होते हैं, इसमें कुछ गुण होते हैं, और एक गुण से पहले हम जानते हैं कि प्रेक्षण के दौरान, प्रेक्षण करते समय पहचान किसकी, रासायनिक अभिक्रिया की, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, ठीक है, क्रिया की पहचान। हम कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। तो नंबर 1 नोट कर लो, दिमाग में डाल लो, ठीक है। नंबर 1 बात करते हैं रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, यानी किसी भी गैस के अंदर अगर रंग में परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया। ये जलने पर या कोई भी चीज करने पर उसके रंग में परिवर्तन हो रहा है तो उसमें कह सकते हैं हम कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। नंबर 2 बात है अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। अगर अवस्था में परिवर्तन की बात करें, यानी किसी चीज की अवस्था बन रही है, जैसे ठोस से द्रव, द्रव से गैस, ठीक है, इस अवस्था में चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। नंबर 3 बात करें गैस का निकास, ठीक है, या उत्सर्जन, गैस का निकास या उत्सर्जन। अगर किसी गैस का निकास हो रहा है या उत्सर्जन हो रही है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। नंबर 4 बात करें हम तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, ठीक है। अगर किसी भी पदार्थ में तापमान में परिवर्तन हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ये इन चारों के हम लोग एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, ठीक है। इन चारों से हमारे क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। इन चारों को हम अच्छी तरीके से जानेंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं
कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, ये तो होगी इसकी पहचान। अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया के गुण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के गुण। रासायनिक अभिक्रिया के गुण, इसमें दो गुण पाए जाते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है, कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है हमारे पास भौतिक गुण। ठीक है, और नंबर 2 की बात करें तो होता है रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण यानी 2 पार्ट्स में हमने इनको बांट लिया, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। ठीक है, अगर हम भौतिक गुणों की बात करें तो इसमें आता है हमारे पास अवस्था में परिवर्तन होता है। इसमें क्या होगा? भौतिक गुण में क्या होगा? हमेशा अवस्था में परिवर्तन होता है, पदार्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, कैसे? जैसे हमारे पास एक आइस क्यूब है, यानी बर्फ है हमारे पास। बर्फ को हमने कुछ टेम्परेचर दिया, क्या बन गया? वो जल बन गया। जल को कुछ टेम्परेचर दिया तो क्या बन गया? वाष्प बन गया। अब हमारे पास वाष्प है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? ये तो अवस्था में परिवर्तन हो गया। आपने देखा अवस्था में परिवर्तन होगा, यानी पदार्थ तो नहीं चेंज हुआ। ठीक है, बर्फ में भी क्या था? बर्फ में भी क्या था? H2O था। ठीक है, और गैस में फिर बना जल, जल में भी क्या था? H2O था, फिर बना वाष्प। ठीक है, वाष्प में क्या था? H2O था। यानी तीनों में क्या था? H2O H2O H2O। यानी इसमें क्या है? पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, पदार्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, पदार्थ हमारा सेम रहा, लेकिन अवस्था बन गई। ये कौन सी अवस्था है? ये ठोस अवस्था है। ठीक है, ये ठोस अवस्था है। ये क्या है हमारे पास? ठोस अवस्था। ठीक है, ये कौन सी अवस्था है? ये क्या है हमारे पास? बताइए। बिल्कुल सही। और ये? ठीक है, ये गैस अवस्था, थोड़ी थोड़ी गैस अवस्था में आ जाती है। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी गैस अवस्था में आ जाती है, और ये क्या हो जाती है? लिक्विड अवस्था में, यानी तरल अवस्था में, तरल अवस्था में। ठीक है, ये ठोस अवस्था, ये तरल अवस्था, ये गैस अवस्था। कुछ कुछ गैस में होती है, प्रॉपर गैस में नहीं होती है। ठीक है, इसको सुपर हीटेड करना पड़ता है, जब जाके ये हमारे पास गैस अवस्था में आती है। ठीक है, अब ये तो हमारी चीज होगी कि अवस्था में परिवर्तन होता है, पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमने जाना कि पदार्थ में तो हमारा कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन अवस्था में परिवर्तन हो गया। एक और बात आती है इसमें, पदार्थ पुनः रूप परिवर्तित कर लेता है। पदार्थ पुनः अपना रूप परिवर्तित कर लेता है, परिवर्तित कर लेता है। ठीक है, कैसे? गैस को आप, इस वाष्प को आप ठंडा करो, जल बन जाएगा। जल को आप और ठंडा करो, क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिसाइकल होता है। ठीक है, ये भौतिक गुण होते हैं ना, ये किसी भी रासायनिक में अगर भौतिक गुण होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं? रिसाइकल होते हैं, यानी वापसी पुनः अपनी वापसी अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं रासायनिक गुण की। इसमें क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, पदार्थ में परिवर्तन होता है, और
नया पदार्थ बनता है। ठीक है, इसमें मेन चीज क्या है, नया पदार्थ बनता है। अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, पदार्थ में परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बनता है। इसमें अवस्था में कोई परिवर्तन का मतलब नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, नया पदार्थ बन जाता है। और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो क्या है, पदार्थ पूर्ण अपना रूप परिवर्तित, ठीक है, नहीं कर पाता है। यही इसकी पहचान है। ठीक है, अगर उदाहरण के तौर पे देखें तो हमने क्या, दूध से क्या बनाया, दही। ठीक है, अब रिसाइकल इसमें चलेगी, इसमें रिसाइकल नहीं चलेगी। क्या आप दही से दूध बना सकते हो? क्या आप दही से दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये फेल हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दही से दूध नहीं बनने का। एक और एग्जांपल देखते हैं, दही से छाछ, दही से क्या बना, छाछ। ठीक है, क्या आप छाछ से वापसी दही बना सकते हो? नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, पदार्थ में परिवर्तन होता है और पदार्थ नया पदार्थ बनता है। पदार्थ पूर्ण अपना परिवर्तित नहीं कर पाता है। ठीक है, जो भी उसका पूर्ण रूप होता है वो परिवर्तित नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, जो कि आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके 101% बताना, कुछ कमी है तब भी बताना। ठीक है, सेटअप कैसा है, क्लियरिटी कैसी आ रही है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके 101% बताना। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच।